कि भारत सरकार ने रिलीजियस स्थान खोलने के लिए 26 गाइडलाइंस बनाई हैं, वो मैंने प्रस्तुत की। अब उसमें से अधिकांश ऐसी हैं जो की जा सकती हैं, एग्जीक्यूट की जा सकती हैं। ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपका प्लान क्या है। ये तो वो हो गया जैसे मास्टर बच्चों से पूछे कि मैं क्या पढ़ाऊँ। इनके पास कोई प्लान नहीं है। इसलिए मेरा स्पष्ट मत है कि 3 महीने हो गए और बंद है तो भी जो इस समय संक्रमित लोग आ रहे हैं, और बाकी भी सब चीज़ें खोल दी, रेलवे से लेकर के मॉल से सब आपने खोल दिए। तो धार्मिक स्थल चरणों में खोले जाएं। पहले चरण में जो छोटे मंदिर हैं या 50 से 100 की संख्या है उसको तुरंत खोला जाए। उसके अनुभव के आधार पर 100 से 500 वाले खोले जाएं और फिर बाद 500 से बड़े वाले खोले जाएं। तब तक ऑनलाइन की भी व्यवस्था की जाए दर्शनों की, और उसके साथ इनके 500 ऊपर वालों के अनुभव के आधार पर करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइजर का करें, जो गाइडलाइंस हैं उसका तो हम पालन करें। लेकिन आज सब खुल जाए, केवल 3 महीने तक धार्मिक भावनाओं को आदर करते हुए इनको तत्काल छोटे मंदिर पहले खोलने के चरण करें, फिर दूसरे तीसरे चरण में खोलते हुए हाँ बड़े सम्मेलन, बड़े मेले इस पे अभी निश्चित रूप से नियंत्रित करके बंद किए जा सकते हैं। देखिए ऐसा है, मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद करूंगा कि राजस्थान सरकार ने आज यहाँ बैठक रखी जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में। अजमेर के चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे ख्वाजा गरीब नवाज हो, ये दोनों विश्व प्रसिद्ध जगह हैं। इन जगहों पे कैसे इसको खोला जाए, कैसे इसको चलाया जाए, इसके लिए आज सुझाव के लिए खादिम, दरगाह कमेटी के चेयरमैन, दरगाह दीवान और ब्रह्मा जी के बड़े पुजारी और मठाधीश यहाँ पे आए। उन्होंने सरकार के अधिकारियों को अपने अपने सुझाव दिए। उसमें एक सुझाव आया कि 31 जुलाई तक इन मंदिरों को बंद रखा जाए। मैंने अपने उस सुझाव में मैंने भी शामिल किया। आज आप देखेंगे कि कोरोना यहाँ पे जितना भी अजमेर ज़िले में आ रहा है वो बाहर से प्रवासियों से हो रहा है। उसके ऊपर हमने कहा कि प्रवासी जो लोग आ रहे हैं इनमें कोरोना हो रहा है, तो इसके ऊपर जो 4 तीर्थ है हमारे ज़िले में, बड़े तीर्थ जहाँ लाखों लोग आते हैं, करोड़ों की तादाद में साल भर में लोग आते हैं, चाहे ब्रह्मा जी के मंदिर में हो, चाहे ख्वाजा साहब के हो, चाहे निमार्क संप्रदाय का जो सलेमाबाद में पीठ है, और चाहे मसाने भैरू धाम, 4 तीर्थ हैं ऐसे यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो उनकी एक गाइडलाइन आप अलग बनाएं, और जो छोटे छोटे मंदिर हैं, जो छोटी मस्जिदें हैं, उनकी सरकार अलग गाइडलाइन बनाए। और हर रूप में सबका मानना था, जितने लोग आए, कि इसमें कोरोना का कहर हमारे लोगों पे नहीं आ जाए। एक सुझाव मैंने ये भी दिया है कि हमारे यहाँ पे जिस ढंग से राज्य सरकार ने 2,500 रुपये प्रवासियों को नरेगा में लगा दिया, वैसे ही 2,500 रुपये एक चिन्हित करा जाए कि कितने खादिम दरगाह से आश्रित हैं, कितने पुजारी मंदिरों से आश्रित हैं, उनको सरकार की तरफ से 2,500 रुपये दिए जाए जब तक मंदिर नहीं खुले, जब तक मस्जिद नहीं खुले। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब से भी निवेदन करूंगा कि इन लोगों की व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद। हमने अंजुमन सैयद ज़ाद खान की जानिब से तमाम खुद्दाम ख्वाजा के हित को ध्यान में रखते हुए और दरगाह से जुड़े हुए जो 2000 परिवार हैं जो खुद्दाम हजरात के हैं, जिनकी आजीविका दरगाह से जुड़ी हुई है, उसके अलावा कम से कम 15,000 परिवार, 20,000 परिवार ऐसे हैं जो दरगाह खुलने से ही जिनकी रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है। तो हमने अपनी तरफ से पुरजोर तरीके से ये बात रखी है कि दरगाह को खोला जाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि 31 जुलाई तक धार्मिक स्थल बंद रहें, लेकिन हमने उसके ऊपर ये कहा कि हमसे 20 मार्च को जब दरगाह खाली कराई गई थी तो 31 मार्च तक के लिए कहा था। हमने लोगों से पालना करवाई, लोगों ने हमारी बात को माना और बखूबी पालना की। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल का कहा, लोगों ने उसको भी माना। करते करते ये 30 जून तक बात आ गई।
तो आज तक हम पालना कराते आए हैं। हमने ये बात रखी है कि लोगों के सब्र की भी एक इंतहा होती है, लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, लोगों के चूल्हे वहाँ से जलते हैं। लिहाजा 20,000 परिवार ऐसे हैं जो दरगाह से जिनकी आजीविका चलती है, और जितने खुद्दाम हजरात हैं उनकी बड़ी आस्था दरगाह में हाज़िरी देने की है। और खुद्दाम हजरात ने ख्वाजा साहब की दरगाह जब से खुली हुई है हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, अपने पेट पे पत्थर बांध करके, चाहे खाने का मिला हो या ना मिला हो, हमेशा ख्वाजा साहब की खिदमत की है। और आज भी हमने वो सब पालना करवाई। हमने ये सुझाव रखा है कि दरगाह खोली जाए, और जहाँ तक सोशल डिस्टेंस की बात है, महामारी की बात है, उसकी हम हमारे लोगों से भी पालना कराने की कोशिश करेंगे, और जितने श्रद्धालु आएंगे उनसे भी पालना कराई जाएगी जिस हद तक मुमकिन है। अब ये पूरा देश ही खुल गया है, सिर्फ धार्मिक स्थल क्यों बंद रहे हैं? हमारा ये कहना है कि जब अनलॉक किया है आपने पूरे शहर को खोल दिया, सारे मार्केट खुल गए, सिर्फ धार्मिक स्थल बंद हैं, तो जहाँ तक सोशल डिस्टेंस की बात है तो उसकी तो पालना करनी चाहिए। हम भी उसको करते हैं, हम भी कहते हैं जान है तो जहान है। लेकिन लोगों की जो आजीविका है उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं आप? कब तक लोग सब्र करते रहेंगे? आखिर उनके भी तो सब्र का कोई ख्याल रखना चाहिए, या तो कोई आर्थिक रूप से उनकी कोई सहायता होनी चाहिए। किस तरीके से? उनका तो दरगाह से ही लेना देना है सब कुछ, सारी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उसके अलावा कुछ करते भी नहीं हैं। तो लिहाजा हमने पुरजोर तरीके से तमाम खुद्दाम, खादिम और दरगाह से जुड़े हुए जितने भी व्यवसायी हैं, चाहे वो मार्केट के लोग हैं, हमारे जितने भी परिवार हैं, सबकी तरफ से हमने पुरजोर तरीके से ये अपील की है कि धार्मिक स्थल खोले जाने चाहिए, और जहाँ तक डिस्टेंस की बात है उसकी पालना कराने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।